पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। कोट लखपत जेल के साबिक कैदी आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलव्विस हो सकता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक और वारदात का इंकशाफ कर दिया। आमिर तांबा पर 2013 में कोट लखपत जेल में भारतीय जासूस और दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल का इल्जाम था। वो कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुआ था। उसे 2 रोज पहले लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मोहसिन नकवी ने कहा कि आमिर पर हमले की शवाहिद भारत की तरफ ही जा रहे हैं। माजी में जो 2-4 वाकयात हुए हैं उनमें भी भारत मुलव्विस था। इससे पहले बरतानवी अखबार गार्जियन तस्दीक कर चुका है कि भारतीय रियासत ने पाकिस्तान में 20 से ज्यादा अफराद की टारगेट किलिंग की है। इस रिपोर्ट पर भारतीय वजीर दाखिला ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का एतराफ भी किया था। कनाडा भी अपने सिख शहरी के कत्ल का इल्जाम भारत पर लगा चुका है, जिसके सबूत भारत को दे चुका है। अमेरिका ने अपने शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश रचाने पर मोदी सरकार से जवाब तलब कर रखा है। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की सरबराही में सऊदी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर। वजीर खारजा इसहाक डार ने मेहमान वजीर का इस्तकबाल किया। वफ्द में माहौलियात, पानी और ज़राअत, सनत और मादनी वसाइल के वज़रा भी शामिल। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के अमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है। रेकॉर्ड हिकमत सूबे में सऊदी सरमायाकारी के अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में पहले मरहले के तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुकी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। ईरानी सदर के आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान और मुतवक्के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ईरानी सफ़ीर ने खित्ते की सूरत हाल पर भी पाकिस्तानी हुक्काम को ब्रीफिंग दी। ईरानी सफ़ीर की इसराइली बहरी जहाज़ MSC एरीज़ पर मौजूद पाकिस्तानी से मुतल्लिक़ भी गुफ्तगू। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के बदतरीन तशद्दुद का शिकार खातून मुर्दा पाई गई। 29 साला मरियम का केस ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया। मरियम की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। बहन का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। हैदराबाद के बाद पुलिस एहलकार और उसके साथ कुछ लोगों ने मरियम को तंग करना शुरू कर दिया। बहावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मरियम को पुलिस एहलकार घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद मरियम के साथ सफर करने वाले भतीजे को बताया गया कि तुम्हारी फुफ्फो ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी है। भतीजे ने जियो न्यूज को बताया कि फुफ्फो की मौत के बाद उससे बयान लिया गया कि उस पर जिन्नात का साया था और इसी वजह से उसने खुद छलांग लगाई। मरियम की वालिदा का भी कहना है कि उसे कोई मसला दरपेश नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी, पढ़ी लिखी थी, उसे कत्ल किया गया है। रेलवे हुक्काम का इशार है कि लवाहिकीन ने बताया कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मीर हसन की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। मुलजिम ने हैदराबाद की अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात कर रही है। बलूचिस्तान की वज़ीर आला सरफराज बुगटी हुकूमत संभालने के 1.5 माह बाद भी सूबाई काबीना तश्कील न दे सके। इत्तेहादियों में इख्तलाफ या तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखने का शौक। वज़ीर आला ने कभी सेनेट इलेक्शन का बहाना बनाया, कभी भाई की दीवारदारी के लिए बैरून मुल्क चले गए, कभी ईद के बाद काबीना बनाने का वादा किया मगर काबीना न बन सकी। सियासी माहिरीन का कहना है कि काबीना न बनने की बड़ी वजह यह है कि मखलूत हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें ये तय नहीं कर पा रही हैं कि उनकी तरफ से वज़ीर कौन कौन बनेगा। डॉश की हमले के बाद सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर भी सवालिया निशान। अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब कर चुके मगर इलेक्शन के 2 माह बाद भी उन्हें जिम्मेदारियां ना मिल सकें।
IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में हो रहा है। वजीर खजाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। वजीर खजाना की MD IMF और सदर आलमी बैंक से मुलाकातें होंगी। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि MD IMF से मुलाकात में वजीर खजाना नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरखास्तें करेंगे। एक दरखास्त एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और दूसरी क्लाइमेट चेंज के लिए इजाफी फंड्स के लिए होगी। MD IMF से मुस्बत बातचीत के नतीजे में IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात, ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई में बैरूनी सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट वनरेबल फॉर्म मोहम्मद नशीद से मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों और ख़तरात पर तबादला ख्याल किया गया। COP28 में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में होने वाले नुकसानात पर कायम फंड पर भी गुफ्तगू की गई। आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल $90 फी बैरल, जबकि WTI $85 फी बैरल की सतह पर आ गया। तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान इसराइल कशीदगी बरकरार रही तो खाम तेल कीमत $100 फी बैरल तक बढ़ सकती है। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद पहले वर्किंग डे पर एशिया की मुतादिद स्टॉक मार्केट्स में कमी और यूरोपियन मार्केट्स में इजाफे का रुझान दिखाई दिया। भारत, जापान और जनूबी कोरिया की मार्केट्स में कमी रिपोर्ट हुई। सिर्फ शंघाई ऑल शेयर इंडेक्स में इजाफा रिपोर्ट रहा। दूसरी जानिब लंदन, जर्मन और फ्रेंच स्टॉक मार्केट्स में इजाफा देखा गया। आटा सस्ता हुआ नहीं, रोटी का रेट कैसे नीचे आ गया और नान का आटा तो वही रेट पे आ रहा है। 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये की है, 10 रुपये की होगी, सब लोग खाएंगे। इनकी मेहरबानी है, ये 10 रुपये कर दें जितनी कम हो सके, क्योंकि कई लोग इस तरह के भी हैं वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। किसी जगह पे 4 रुपये, किसी जगह पे 2 रुपये, तो ये अपना अपना असूल बनाया हुआ। उन्होंने 10 रुपये की रोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये महंगाई बहुत लोगों ने की हुई है। 16 रुपए की रोटी का फैसला न मानने वाले नान भाइयों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर के मुख्तलिफ तंदूरों पर छापे। कहा कि यतीम खाना, अनारकली, राजगढ़ में महंगी रोटी और नान फरोख्त हो रहे थे। तंदूर बंद करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूबाई वजीर ने कहा है कि वजीर आला ने आटे के थैले की कीमत में 500 रुपये कमी की है। सस्ती रोटी और नान गरीब अवाम तक जरूर पहुँचेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ रोटी 16 रुपये करने का ऐलान किया था, जिसे नान बाई एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया था। रोटी पुरानी कीमत 20 रुपये और नान 25 रुपये में फरोख्त करने का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात के दौरान 18 अफराद जान भाग। इनमें से 6 अफराद लोअरदीर में एक घर की छत गिरने से मलबे तले दब कर जा भाग हुए। एक और वाक़े में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जा भाग हुए। लोअर तलाश शमसी खान में बरसाती नाले में मुसाफिर वैन बह जाने से 2 अफराद लापता हुए। खैबर में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जा भाग। शारसदा की तहसील चपकदर में छत गिरने से 2 बच्चियां जा भाग। सवात में भी छत गिरने से 2 भाई चल बसे। दीरबाला में दीवार गिरने से खातून का इंतकाल हो गया। टांग में सिलाबी रैले में मुसाफिर वैन बह जाने से 2 अफराद जा भाग। पेशावर में बारिशों के बाद नाले उबल पड़े, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चारसदा रोड, बटनी और वारसक रूट पर पानी घरों में दाखिल हो गया। KP में अगले चंद रोज में मजीद बारिशों का भी इम्कान है। वादी नीलम में नाला अबूर करते हुए खातून 4 बच्चों समेत नाले में बह गई। खातून की लाश निकाल ली गई। कराची पर डाकू की यलगार, लाशें उठा उठा कर थक गए। अवाम के गम और गुस्से को रोकना हमारे बस में रही। MQM पाकिस्तान की नसीर जलील की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम से कोई गली शाहरा महफूज नहीं। 3 माह में 59 अफराद कत्ल हो चुके। जराइम को रोका नहीं जाए तो फिर हम सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं पुलिस पुष्पराही तो नहीं कर रही। इन हालात में MQM खामोश नहीं रहेगी, जल्द लाए अमल देंगे।
मुत्तहिदा का जबान की बुनियाद पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स होने का इल्ज़ाम नफरत की सियासत है। सूबाई वजीर नासिर शाह का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल। बयान में कहा कि मुत्तहिदा विफाक को कहती है कि सूबाई मामलात में मुदाखलत करे। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया और ज़्यादा चीखें भी उन्हीं की निकली। मुत्तहिदा ऐसे मुतालबे ना करे जिससे वो खुद मुतासर हों। MQM को सियासी महरूमी अंदर से खाई जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का स्ट्रीट क्राइम के मसले पर MQM पाकिस्तान को सियासत ना करने का मशवरा। कनकोड में IG सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची शहर सबका है, स्ट्रीट क्राइम के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिजली चोरी रोकने को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली के शोबे से मुतल्लिक इजलास में कहा कि तरसीली निज़ाम में खराबियों के बायस जितना भी पैसा लगाएं सारा ज़ाया होता है। बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद में इजाफा करना होगा। बेहतरी के लिए मुशीरों की तैनाती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी रोकने में पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की। दीगर सूबों को इस बारे में कोशिशें तेज़ करने का कहा। मुल्क में जारी बारिशों पर वज़ीर आज़म ने NDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की। आसफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में उनके हमरा मौजूद थे। स्पीकर आया सादिक ने हल्फ लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने सदारती चैम्बर में बराह रास्त आसफा की तकरीब में हल्फ बर्दारी देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। आसफा भुट्टो नवाब शाह के हल्के NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि आसफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी को एहतजाज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बंदे को अगवा करके आसफा भुट्टो को लाया गया। आसफा भुट्टो के हल्फ के बाद इजलास ना चलाकर 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। आम शहरियों का केस मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। ये भी कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद हुआ है जिसकी बुनियाद पर बलोचिस्तान ने रखी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान का किरदार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में तजावज़ात के खात्मे के हतमी प्लान की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तामीराती मयार मद्देनज़र नहीं रखा गया। भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्क कर रहे हैं। इजलास में मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का भी फैसला। मरीम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का भी दौरा। बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना किया गया। गुलशन इकबाल कराची में 8 अप्रैल को खातून और बच्चे को टक्कर मारने वाली गाड़ी मेमनगोट से बरामद कर ली गई। हादसे में 8 साला यूसुफ जहां महक और उसकी वालिदा जख्मी हो गई थी। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक के मुताबिक गाड़ी मेमनगोट में पीपल्स पार्टी के MPA फारूक अवान के फार्म हाउस से बरामद हुई है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी का मालिक फारूक अवान के दोस्त का बेटा है जिसकी तलाश जारी है। रहनुमा PTI असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से राबता, ईद की मुबारकबाद दी, सियासी सूरत हाल हुकूमत साजी के अमल पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया पर एक बयान में असद कैसर का कहना था कि मौलाना फजल रहमान से JUI और PTI के दरमियान राबतों को बढ़ाने पर भी इतफाक किया गया। जाली हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद से मुतल्लिक PTI और JUI बेफिक्री हम आहंगी पाई जाती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक सख्त कवानीन की हिमायत कर दी। कहा कि बरतानिया हो या अरब अमारात, झूठी वीडियो शेयर करने वालों के साथ जो सलूक होता है वो सबको मालूम है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कानून भी होना चाहिए कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसको पकड़ा भी जा सके। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर बोले कि ठीक है कि क्राइम हो रहे हैं, लेकिन ये भी देखें कि वहाँ पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर मुकाबले कर रही है। बहावलनगर वाक़े से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि लड़ाई तो घर में भाइयों में भी हो जाती है। एक
एक वाक़े को बुनियाद बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी फोर्स डीमोरलाइज हो गई। हमने वाक़े को ज़्यादा बढ़ा दिया है। भारत में भी ऐसा वाक़या हुआ है, लेकिन वहाँ का रवैया देखें और अपना तर्ज अमल देखें। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिम ने कहा है कि ईरान का इसराइल पर हमला एक इलामती रद्द-ए-अमल और नपातुला हमला था, जिसके नतीजे में इसराइल की दिफाई तंजीबात की इंफॉर्मेशन ईरान को मिल गई हैं। सारे इसराइल की मैपिंग हो गई है। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो इसराइल का बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात उसी सूरत में बहाल हो सकते हैं कि भारत कश्मीर पर लचक दिखाए, और जब तक भारत में इलेक्शन ना हो जाए तब तक ना पाकिस्तान और ना ही इंडिया तिजारत शुरू करेंगे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद इसराइली रद्द अमल का इंतजार। इसराइली जंगी काबीना के दूसरे इजलास में भी कोई फैसला न हो सका। इसराइल ने तमाम ऑप्शन बरकरार रखे हुए हैं। इजलास के बाद हुकूमती तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। इजलास कल फिर होगा। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइली इंतकामी कार्रवाई का फौरी और पहले से ज़्यादा मजबूत जवाब देंगे। बरतानिया के बाद जर्मनी और बेल्जियम में भी ईरानी सफ़ीर तरफ सफ़ीरों से इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। कतर की एयरलाइन ने ईरान के लिए अपनी परवाज़ें बहाल कर दी। जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और कीनिया का इसराइल ईरान से खित्ते में कशीदगी ना बढ़ाने और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम ममालिक को खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खित्ते की कशीदगी में मज़ीद इजाफा ना किया जाए। इसराइली फ़ौज के गजा में नुसरत कैंप पर हमले, रिहायशी मकानात पर बमबारी, मस्जिद में लोगों के ग्रुप पर ड्रोन हमला, दीगर इलाकों पर भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 68 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की शिमाली गजा में अपने घरों को वापसी की कोशिशें। शिमाली गजा वापस जाने वाले लोगों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग, फ़लस्तीनी लड़की शहीद हो गए। शिमाली गजा खतरनाक जंगी मैदान है। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों को वार्निंग। ईद के रोज़ इसराइली हमले में ज़ख्मी होने वाली हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की कम सिन पोती ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। ईद पर इसराइली हमले में इस्माइल हनिया के बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के गिरजाघर में चाकू हमला। दुआयत खिताब के दौरान किए गए हमले में बिशप समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया, तहकीकात जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिशप इमैनुअल ने गुज़िश्ता माह गजा का दौरा किया था और गजा के बच्चों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा किया था। सिडनी में 2 रोज़ पहले शॉपिंग मॉल में चाकू हमले से 6 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका के शहर बॉस्टन में होने वाली 128वीं मैराथन इथियोपिया के सिसे लेमा ने जीत ली। सिसे ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 6 मिनट 17 सेकंड में तय किया। पाकिस्तानी निजात हमजा सैयद ने मैराथन 2 घंटे 43 मिनट 21 सेकंड में मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान के सादिक शाह ने 2 घंटे 57 मिनट 5 सेकंड और फैसल शफी ने 3 घंटे 16 मिनट 50 सेकंड में बॉस्टन मैराथन मुकम्मल की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन मंसूख करना पड़ा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पिंडी स्टेडियम में आज प्रैक्टिस करेंगी। जुमेरात से शुरू होने वाले T20 सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और हाथों में मेहंदी की लाली और चेहरे पर मुस्कुराहट। आलिया रियाज की निकाह के 2 दिन बाद ही क्रिकेट के मैदान में वापसी। कौमी वुमेन्स टीम की ऑलराउंडर सबकी निगाहों का मरकज बनी रही। वेस्ट इंडीज़ के साथ वनडे और T20 सीरीज की तैयारी के लिए वुमेन्स क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। मेहमान टीम की प्लेयर ने भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान जुमेरात से शुरू होने वाली वुमेन्स क्रिकेट सीरीज जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।